हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम आ गए हैं एक और नई वीडियो लेकर सिर्फ आपके लिए। वो है क्लास 11th फिजिक्स वेक्टर का लेक्चर 2। तो वेक्टर में आज हम कुछ पिछले क्लास का रिकैप करेंगे। वो था वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। वहाँ पर हम रिकैप क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंडीशन भी होती है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं। सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ डायरेक्शन ही हो, उसमें वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए इसमें उसे ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी होना चाहिए, यानी कि वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करेगा, तभी वो वेक्टर क्वांटिटी है। और सिर्फ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड रहने से नहीं होगा, उसमें एक चीज़ और जो आती है आपकी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मान लो आप कहीं भी जाते हो, बॉडी है वो ए वेक्टर है, वो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से वो फिर वहीं से इधर आ गया, यानी कि पहले वो 3 न्यूटन गया, मतलब पहले वो 3 मीटर गया, फिर वो 4 मीटर पीछे आ गया। ओके, 3 न्यूटन गया, 3 मीटर गया, 4 मीटर पीछे आ गया। और यही चीज़ अगर मैं ऐसे करूँ, पहले वेक्टर ए से बी, ओके, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। फिर क्या हुआ, यहाँ से वो ए से बी गया। पहले क्या हुआ, बीच में वो 3 मीटर गया, फिर वो 4 मीटर गया। ओके, तो यहाँ पर कितना डिस्टेंस होगा, ये पूरा कितना चला होगा, 7 मीटर चला होगा। डिस्टेंस तो दोनों का सेम ही होगा, चाहे आप जैसे भी जाओ, लेकिन आप जितना डिस्टेंस कवर किए हो वो तो असली ना होगा, असली होगा। पर भाई साहब, अब डिस्प्लेसमेंट तो सब जानते होंगे निकालने। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, यहाँ पर ये वाला ही डिस्प्लेसमेंट होगा, एकदम होगा। कैसे होगा डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन क्या है, 4 नहीं, पहला पोजीशन क्या था उसका, पहले 3 गया, फिर कितना गया, पीछे 4 आया। सर बोलेगा आप तो मैंने तो प्लस ही किया है, माइनस तो नहीं किया है। सब बोलेंगे सर ये तो माइनस होगा ना, नहीं, कुछ इस तरीके से होगा। डिस्टेंस तो होगा ही, लेकिन वो पीछे की तरफ आया है, डायरेक्शन चेंज है, वो जिस साइड जा रहा था उससे पीछे आ गया, तो यहां पर ये हो गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अरे दोनों को जोड़ने में 2 तरीके से, दोनों सेम तरीके से जोड़ा जा रहा है, दोनों को जोड़ा ही जा रहा है, फिर भी ये 7 और -1 कैसे ये इसलिए क्योंकि इसमें ये क्या एक एक्सट्रीम लेवल है, इसके बीच में भी कहीं भी आंसर आ सकता है, किसी में 4.5 6.7 कुछ ऐसे भी आ सकता है। ओके, तो ये था आपका लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या, ये दोनों एक्सट्रीम लेवल में थे, इसके बीच में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ये नेसेसरी कंडीशन है वेक्टर को प्रूव करना कि ये वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं। देखो जैसे प्रेशर में डायरेक्शन होता है, अपवर्ड प्रेशर, डाउनवर्ड्स। तो प्रेशर में डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, प्रेशर में डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। तो ये वो दोनों होने के बाद भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो पाता है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो पाता है। आई थिंक कि आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। वेक्टर कुछ इसी एकदम मज़ेदार सा कंसेप्ट है। तो प्रेशर हो गया आपका, ओके। इलेक्ट्रिक करंट, इसमें डायरेक्शन है। मान लो यहाँ से 2 एम्पेयर करंट आ रहा है, यहाँ से 3 एम्पेयर आ रहा है, तो यहाँ जाके वो कितना हो जाएगा, 5 एम्पेयर मान लो। तो इसमें डायरेक्शन भी है और ये भी है, क्या बोलते हैं उसे, मैग्नीट्यूड भी। लेकिन इसमें ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है। यही तो हम समझना चाह रहे हैं, हर वेक्टर के पास सिर्फ हर वेक्टर क्वांटिटी तब ही नहीं हो जाता जब तक उसके पास डायरेक्शन, उसके पास लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। ये तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी है। 9th तक तो हमने यही पढ़ा था, ये दोनों चीज़, ये दोनों होने से ही वेक्टर क्वांटिटी होगा। लेकिन 11th में आने के बाद पता चला कि वो दोनों होने से भी नहीं, उसमें लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करना पड़ेगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए इसे हम यहीं तक रहने देते हैं। तो अगले कंसेप्ट में चलते हैं।
हमारा जो अगला कंसेप्ट है वो है नेगेटिव वेक्टर। क्या है? क्या है? नेगेटिव वेक्टर। सर नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? इफ टू फिजिकल क्वांटिटी नहीं, टू वेक्टर ए एंड बी are said to be negative vector when if they have opposite direction। मैग्नीट्यूड तो सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। सेम मैग्नीट्यूड देखो, क्या टू वेक्टर्स A and B are said to be negative vector if they have same magnitude and opposite direction। सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि अगर ये ऐसे कुछ इस तरीके से जा रहा है, कोई वेक्टर कुछ इस तरीके से है, तो ये है मान लो एक वेक्टर ए, ये है वेक्टर ए, और उसी के अपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर बी है। हो गया, ये दोनों क्या है? बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नेगेटिव टू ईच अदर। बोथ वेक्टर ए एंड बी नेगेटिव टू ईच अदर। तो इसे हम एक चीज और क्या लिख सकते हैं? ए इज इक्वल टू ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस। ओके, तो देखो एक चीज मुझे और बताना था आप लोगों को कि जब अगर कोई भी वेक्टर है उसका अगर आप मॉड करते हो, मान लो ये वेक्टर ए है और ये 5 न्यूटन है वेस्ट की तरफ, मान लो अगर आप इसका मॉड कर देते हो तो इसका क्या मिल जाता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये एक अलग से कुछ एक कंसेप्ट था, इसे आपको लिखोगे तब भी फायदा है, नहीं लिखोगे तब भी फायदा है। तो ये समझ में आ गया होगा। ओके, बहुत। तो ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होगा। इस देखो ईच अदर क्यों लिखा है? क्योंकि इसके हिसाब से ये नेगेटिव है, इसके हिसाब से वो नेगेटिव है ना। अगर आप उधर जा रहे हो और कोई उधर से आ रहा है तो आपके हिसाब से वो नेगेटिव तरफ जा रहा है ना। अगर वो देखेगा तो वो आपको बोलेगा तू नेगेटिव की तरफ जा रहा है, आपको बोलेगा। तो ये होता है नेगेटिव वेक्टर। तो चलिए चलते हैं अगले कंसेप्ट में। कंसेप्ट जो आता है हमारा वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन of a vector with a number। मान लो एक वेक्टर ए है, मान लिया। अब इससे मैं 2 से इंटू कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा? 2 वेक्टर ए हो जाएगा। तो अगर आप किसी भी वेक्टर को, इसमें 2 वे हो सकते हैं, एक पॉजिटिव नंबर्स, एक नेगेटिव नंबर्स। पॉजिटिव वे में अगर हम देखें तो पॉजिटिव वे में हम अगर देखेंगे तो यहां पर क्या बोलता है? अगर आप कोई पॉजिटिव नंबर को अगर वेक्टर से इंटू करते हो तो उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो है, मैग्नीट्यूड एंड जो वेक्टर का लेंथ है वो डबल हो जाएगा।
डबल 2 से इंटू कर रहे डबल होगा, मतलब 3 से इंटू करोगे 3 टाइम्स, 2 से इंटू किए तो ये वाला जो है, ये वाला, ये कुछ ऐसा है तो कुछ ऐसा हो जाएगा, तो ये कौन सा हो जाएगा 2a वेक्टर। ओके, अगर हम पॉजिटिव वे में देखें तो यहां पर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या हो जाएगा डबल। सिर्फ इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए। तो आप ये भी लिख सकते हो, नोट अगर किसी भी नंबर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका उतने टाइम लेंथ एंड मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ये हो गया एक नोट हिंदी में। अब दूसरा क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका पॉजिटिव वे में। ओके, लेंथ एंड मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन सेम ही रहेगा, प्लस एंड डायरेक्शन सेम, बट इफ अगर किसी नेगेटिव नंबर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा चीज सेम बट डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट। कैसे? मान लो एक वेक्टर ए है, उसे हम -3 न्यूटन के डायरेक्शन में, वेस्ट के डायरेक्शन में दे रहे हैं। -3, मान लो वेक्टर ए है, वो -3 न्यूटन क्या है, वेस्ट के डायरेक्शन, अलोंग वेस्ट। अगर हम इसे पॉजिटिव में लाएंगे तो कुछ ये इस तरह जा रहा होगा, तो -3 ये क्या हो जाएगा 3 न्यूटन, वेस्ट की तरफ -3 न्यूटन। ओके, हाँ चलो ठीक है। अगर हम इसे पॉजिटिव में लाएंगे तो इसे अगर डायरेक्शन चेंज करनी होगी, माइनस में तो अपोजिट डायरेक्शन, तो कुछ इस तरफ ये हो जाएगा और यहां पर जाके ये 3 न्यूटन, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर ये -2 है, -2a वेक्टर, अगर मैं इसे डायरेक्शन चेंज करूं तो ये कौन सा हो जाएगा 2a वेक्टर हो जाएगा, माइनस हट जाएगा। तो ये होता है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विथ ए नंबर। आप ये लिख सकते हो। ये किसके लिए था, नेगेटिव केस के लिए, केस 1 एंड केस 2। ओके, तो चलिए चलते हैं अगले कंसेप्ट में। अगला कंसेप्ट जो हमारा है वो है को इनिशियल वेक्टर। क्या है को इनिशियल, यहां पर n भी होगा एक, को इनिशियल, फिर से लिखते हैं को इनिशियल तो अब हम पढ़ेंगे को इनिशियल वेक्टर। क्या पढ़ेंगे, को इनिशियल वेक्टर।
हम लोग क्या पढ़ने जा रहे थे? को इनिशियल वेक्टर। तो को इनिशियल वेक्टर क्या होता है? अगर दो वेक्टर तब को इनिशियल वेक्टर होते हैं जब उनकी जो पूंछ होती है वो टच में रहे, वो एक साथ रहे। क्या रहे? साथ में रहे। टू वेक्टर आर सेड टू बी को इनिशियल वेक्टर इफ दे हैव सेम इनिशियल पॉइंट। टू वेक्टर are said to be co-initial vector if they have same initial point. सेम इनिशियल पॉइंट है। मान लो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, एक सेम इनिशियल पॉइंट से वो जा रहा है, एक सेम इनिशियल पॉइंट से वो जा रहा है। ओके, और इसमें वेक्टर कुछ भी हो सकता है ना, एनीथिंग कैन बी वेक्टर, एनीथिंग कैन बी वेक्टर। यहां पर अगर न्यूटन दिया हुआ है तो मान जाना ये फोर्स है। यहां पर अगर वेलोसिटी ऐसे दिया हुआ तो मान जाना ये वेलोसिटी है। क्या है? वेलोसिटी। क्या है? वेलोसिटी। ये हो गया वेक्टर, ये भी हो गया वेक्टर। थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि को इनिशियल वेक्टर क्या होता है। को इनिशियल वेक्टर हम उसे कहते हैं जिसका इनिशियल पॉइंट हो साथ में, स्टार्टिंग पॉइंट जो हो वो साथ में हो, एक साथ वो जाए, एक साथ वो जाए। ओके, तो ये था आपका को इनिशियल वेक्टर। तो इसके बाद जो लास्ट कंसेप्ट हमारा आता है वो आपका आ जाता है पैरेलल शिफ्टिंग। आज का लेक्चर का लास्ट कंसेप्ट। तो चलिए पढ़ते हैं पैरेलल शिफ्टिंग को। अगला कंसेप्ट है जो हमारा वो है पैरेलल शिफ्टिंग, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर यह कहता है अगर मान लो एक वेक्टर ए है, वो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ईस्ट की तरफ। मान लो एक वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए जो है वो, ये वेक्टर ए है, ईस्ट की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ओके, वेक्टर एफ भी बोल सकते हो इसे। वेक्टर ए है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ओके, अब पैरेलल शिफ्टिंग क्या होता है? पैरेलल शिफ्टिंग हम उसे कहते हैं, एक नोट इसमें पहले लिख लो आप, whenever we need to parallelly shift the vector so we can shift, but we can't shift their, we can't change their डायरेक्शन। उसके डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते। तो ये यहाँ है, तो यही चीज को मैं यहाँ भी बना सकता हूँ, इसी को घसका के मैं यहाँ भी ले सकता हूँ। इसका जो जगह है वो बदल सकता है, लेकिन इसका डायरेक्शन नहीं बदल सकता। मैं इसे यहाँ भी रख सकता हूँ, 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 लेकिन ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ रखने की, मैं इसे यहाँ भी रख सकता हूँ।
ओके, तो ये था आपका कुछ कंसेप्ट। इससे पता क्या चलता है, हम इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब ये होता है कभी भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसका जगह चेंज कर सकते हैं, जगह चेंज कर सकते हैं। तो ये था आज का कुछ कंसेप्ट। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।